हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया स्टडी पॉइंट। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सामान्य अध्ययन यानी जीके एंड जीएस से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इन क्वेश्चनों को हम विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, तो वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहें और वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। फ्रेंड्स, सो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। आज की वीडियो को हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व भर में किस प्रसिद्ध महिला के जन्म दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिए हैं, यदि आपको किसी का भी राइट आंसर पहले से पता है तो अपने कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लगाएं और वीडियो के लास्ट में आप अपना स्कोर भी शेयर कर सकते हैं कि आपने कितने राइट आंसर्स दिए हैं। तो विश्व भर में जो प्रसिद्ध महिला हैं जिनके जन्म दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है तो वो हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल। यानी यहाँ पे जो ऑप्शन डी है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, तो यहाँ आप उसको याद रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो 12 मई को नोबल नर्सिंग सेवा की शुरुआत करने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। और जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं इनको द लेडी विथ लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप इसे याद रखेंगे। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है इनको द लेडी विथ लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ये याद रखें। और यदि आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है तो 2 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं फ्रेंड्स, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं या फिर याद रख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य में फुलर झील स्थित है। तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में फुलर झील स्थित है। यानी इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यदि आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में, तो मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ। जो पीलीभीत ज़िला है, उत्तर प्रदेश का जो पीलीभीत ज़िला है, यहाँ पर फुलर झील स्थित है और इसको गोमत ताल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। और जो गोमती नदी है इसी झील से निकलती है फ्रेंड्स, तो ये भी आप याद रखें, इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है यहाँ से। और जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है ये भी गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके, तो सारे फैक्टों को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंदाकिनी गैलेक्सी की आकृति है। तो जो मंदाकिनी गैलेक्सी है इसकी आकृति सर्पिलाकार है। यहाँ से जो ऑप्शन वी है वो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, जो मंदाकिनी गैलेक्सी है यह असंख्य तारों का समूह है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये, जो मंदाकिनी गैलेक्सी है यह असंख्य तारों का समूह है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे यहाँ पे कि मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था। तो मंदाकिनी गैलेक्सी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है। तो हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच हुसैन सागर झील स्थित है। यानी इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो हुसैन सागर झील है यह तेलंगाना राज्य में है। तो आपको ये भी याद रखना है, कहाँ पर, तेलंगाना राज्य में है फ्रेंड्स। तो ये आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। और हैदराबाद एवं सिकंदराबाद को जुड़वा शहर माने जाते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंहदेव प्रथम द्वारा बनवाया गया था, वह किस वंश से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वंश से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता ही है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है यह नरसिंहदेव प्रथम द्वारा बनवाया गया था और यह गंग वंश से संबंधित है। यानी इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन वी है वो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो सूर्य मंदिर है यह उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। जो सूर्य मंदिर है यह उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है। बात करें हम इसकी स्थापना की, तो सूर्य मंदिर सन 1984 में, कब, सूर्य मंदिर सन 1984 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश का पहला डायनासोर पार्क कहाँ खोला गया। तो देश का पहला डायनासोर पार्क जो है गुजरात में खोला गया। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो देश का पहला डायनासोर पार्क है यह गुजरात के महिपाल जिले में। ये भी आपको याद रखना है।
यहाँ पे यदि ऑप्शन में आपको महिपाल मिलता है तो आपको ये याद रखना है कि गुजरात के महिपाल ज़िले में देश का पहला डायनासोर पार्क खोला गया है। तो यहाँ से आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेट इंजन का जो आविष्कार है यह फ्रैंक व्हीटल ने किया था, यानी इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी है वो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बात करें हम जेम्स हैरिसन की, तो जेम्स हैरिसन ने क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किया है। और यही बात करें हम ऑटो हन की, तो ऑटो हन ने परमाणु बम का आविष्कार किया है। और यहीं बात करें हम जेम्स वॉट की, तो जेम्स वॉट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया है फ्रेंड्स, तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैंसर के उपचार के लिए किस उत्कृष्ट नोबल गैस का प्रयोग किया जाता है? तो जो रेडान है, जो रेडान गैस है, इसका उपचार कैंसर के लिए किया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी है वो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें हम रेडान गैस के सिंबल की, तो इसका सिंबल है RN, तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। बात करें यहाँ पे हम इसकी परमाणु संख्या की, किसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? तो इसकी परमाणु संख्या 86 होती है, यानी 86, इसकी परमाणु संख्या 86 होती है, तो आप इसे याद रखेंगे। यहाँ पे बात करें हम हीलियम गैस की, तो जो हीलियम गैस है यह गुब्बारों में भरी होती है और इसके साथ जो गोताखोर सांस लेने के लिए सिलेंडर में हीलियम एवं ऑक्सीजन का मिश्रण ले जाते हैं। बात करें यहाँ पे हम नियॉन की, तो जो नियॉन गैस है इसका उपयोग विद्युत संकेतों में किया जाता है। और यही बात करें हम आर्गन गैस की, तो जो आर्गन नोबल गैस है इसका उपयोग विद्युत बल्ब में आर्गन और नाइट्रोजन दोनों गैसें भरी जाती हैं। तो फ्रेंड्स इतने फैक्ट हैं आपको यहाँ से याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल जो है वह 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, यानी इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद 148 में, किसमें? अनुच्छेद 148 में इसकी नियुक्ति संबंधी वर्णन किया गया है, तो आपको ये भी याद रखना है। और बात करें हम कि जो महालेखा परीक्षक हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, तो आपको ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, नारायण सरोवर अभ्यारण्य निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो नारायण सरोवर अभ्यारण्य है यह चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है, यानी इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये चिंकारा क्या है? तो जो चिंकारा है यह हिरण की एक प्रजाति है, किसकी? हिरण की एक प्रजाति है ये चिंकारा। और यदि आपसे पूछा जाता है कि जो नारायण सरोवर अभ्यारण्य है कहाँ पर है, तो यह गुजरात के कच्छ में, कहाँ पर? गुजरात के कच्छ में स्थित है, तो आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था यानी इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी, यह नारा निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह नारा जो है चिपको आंदोलन से संबंधित है, यानी इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें यहाँ पे अगर हम कि चिपको आंदोलन क्या है, तो चिपको आंदोलन पेड़ों को बचाने से संबंधित था, जो कि उत्तराखंड के चमोली जिले में 1973 में, कब? 1973 में शुरू हुआ था। ये इम्पोर्टेंट डेट है फ्रेंड्स, आप इसे याद रखेंगे। यदि आपसे पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया, तो चिपको आंदोलन जो है 1973 में शुरू हुआ था, तो इस डेट को आपको याद रखना है। और जो चिपको आंदोलन है इसके प्रेरणा कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगौड़ा। कौन? सुंदरलाल बहुगौड़ा जो है चिपको आंदोलन के प्रेरणा थे, तो आप इनका नाम भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, यानी इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी ने निम्न में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, आपसे एक पुस्तक और लेखक के नाम पूछे जाते हैं, तो जो यहाँ पे ऑप्शन ए है वो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हिंदू जीवन का दृष्टिकोण। जो हिंदू जीवन का दृष्टिकोण है ये पुस्तक महात्मा गांधी जी ने नहीं लिखी है, जबकि सच्चाई के साथ मेरा प्रयोग, स्वास्थ्य की कुंजी और हिंद स्वराज, जो ये तीनों पुस्तकें महात्मा गांधी जी ने लिखी हैं, तो आप इनको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे? तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति जो हैं वह सरदार हकीम खान सूर थे, यानी इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
और देखिए फ्रेंड्स, जो हल्दी घाटी का युद्ध है, तो हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ था। और कब हुआ था? तो 18 जून, कब? 18 जून 1576 को लड़ा गया था। जो हल्दी घाटी का युद्ध है यह महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच 18 जून 1576 को लड़ा गया था और इसमें अकबर की जीत हुई थी। तो आपको ये डेट भी याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। चलिए, क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन जो है वह अन्नागार है। यानी इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यदि कभी आपसे पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, तो मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी फ्रेंड्स। तो ये डेट और इनका नाम जरूर याद रखें आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो वैदिक सभ्यता है जो यह ग्रामीण सभ्यता थी। यानी इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, वैदिक सभ्यता जो है आर्यों के द्वारा विकसित की गई एक ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है यह एक नगरीय सभ्यता थी। तो आप इसे भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा हर साल मोदनी पुरस्कार दिया जाता है? तो जो मोदनी पुरस्कार है यह पर्यावरण और वन मंत्रालय के लिए दिया जाता है। यानी इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो पर्यावरण और वन मंत्रालय है इसके द्वारा मोदनी पुरस्कार दिया जाता है। और किस लिए दिया जाता है? तो हिंदी भाषा में पर्यावरण विषय के ऊपर पुस्तक लिखने पर यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर किया करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची जो चोटी है वह सैडल पीक है। यानी इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं पर सैडल पीक नेशनल पार्क भी है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है सैडल पीक है और यहीं पर सैडल पीक नेशनल पार्क भी है। यानी इसी के नाम पर रखा गया है वो नाम भी। तो सैडल पीक नेशनल पार्क भी यहीं पर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला गंगा के मैदान और दक्कन के पठार के बीच विभाजन रेखा बनाती है? तो जो विंध्य पर्वत श्रृंखला है यह गंगा के मैदान और दक्कन के पठार के बीच एक विभाजन रेखा बनाती है। यानी इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आप इसे याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित की गई प्रौद्योगिकी कौन सी थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित की गई प्रौद्योगिकी जो थी वह सोनार थी। यानी इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ बात करें यदि हम सोनार के फुल फॉर्म की, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार का फुल फॉर्म हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आप इसे याद रखेंगे, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। और जो सोनार है यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग पानी के अंदर डूबे जहाज के मलबे, पनडुब्बियां तथा अन्य वस्तुओं का पता लगाने में किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका ये, यहाँ से आप याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सिल्वीकल्चर से संबंधित है? तो सिल्वीकल्चर से वन विकास संबंधित है। यानी इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, वनों को लगाना एवं उनके विकास के अध्ययन को सिल्वीकल्चर कहा जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। यानी इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम इसकी स्थापना की कि जो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। तो आप इसको भी याद रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। यानी इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन बात करें यहाँ पे हम कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे याद रखेंगे। और यदि बात करें हम कि ब्रह्मपुत्र नदी को
तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं फ्रेंड्स, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला सोलर किचन गांव कौन सा है? तो भारत का पहला सोलर किचन गांव जो है वह बांचा है, और यह बांचा कहाँ पर पड़ता है? तो बांचा जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में पड़ता है। यानी इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आप इसे याद रखेंगे। यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आज का आपका चैलेंजिंग क्वेश्चन रहेगा। तो आज का आपका चैलेंजिंग क्वेश्चन है, किस मेमोरी का डेटा कंप्यूटर में पावर सप्लाई बंद होने पर नष्ट हो जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स, जो भी इसका राइट आंसर है आप कमेंट बॉक्स। वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो ढेर सारा लाइक कीजिए, अपने स्टडी ग्रुप और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे न्यू लेटेस्ट वीडियो की अपडेट तुरंत मिल सके। और यदि आप इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके विजिट कर सकते हैं फ्रेंड्स। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद।